आबना हरमज़ में अमेरिका की मौत, ईरानी आबदोज़ों ने अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ों को भगा दिया। उसके बाद बरतानिया की आबदोज़ आबना हरमज़ की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन क्यों? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की जो आबदोज़ें हैं उनका बड़ा चर्चा था। उन्होंने अमेरिकी बहरी बेड़े को भागने पर मजबूर कर दिया। अब बरतानिया की एक आबदोज़ आबना हरमज़ की तरफ बढ़ रही है। ईरान की आबदोज़ें उसका मुकाबला कैसे करेंगी? इन्हीं पत्थरों पे चल सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये वो आबदोज़ें हैं जिनको गैजेट बोला जाता है, यानी रशियन स्टाइल की आबदोज़ें हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि 40 के करीब आबदोज़ें हैं। ये गो छोटे साइज़ की हैं, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये डीप सी में जाकर छुप सकती हैं। यानी इनके लिए छुपना जो है बहुत आसान है, इसीलिए इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उससे पूरी दुनिया खाइफ है। देखें, अब तक अमेरिका ने अनाउंस किया कि मैंने ईरान की सारी बैरियाँ ख़त्म कर दी, सारे मिज़ाइल ख़त्म कर दिए, सारी क़यादत ख़त्म कर दी, सारा उसने बंदरगाहें तबाह कर दी। मैं कहता हूँ सारा कुछ तबाह कर दिया। किसी एक आबदोज़ का नाम लिया उसने? नहीं लिया। अब आप मुझे ज़रा एक चीज़ बताएं, जब हमने इब्राहिम लिंकन पे बात की थी, जब इसको नॉर्थ चाइनीज़ सी से लेकर आए थे, तो इसके साथ 2 आबदोज़ें थी, कहाँ गई? वो भी गायब है। गायब हैं। अब बरतानिया अपनी आबदोज़ लेके आया है और बरतानिया शायद मारा जाएगा। मैं आपको बताऊं, शायद हमें ये खबर भी मिले, अगर ये जंग पर लॉन्ग हुई, ज़्यादा अरसा चली, अल्लाह ना करे ज़्यादा अरसा चले, तो आपको ये आबदोज़ जो एटमी आबदोज़ है डूबती हुई नज़र आएगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पूरे इलाके में इस वक्त इन आबदोज़ों से पहले, जो मैंने आपसे कहा कि मेरे घर के रास्ते में कहकशां नहीं है, इस घर के रास्ते में सारी बारूदी सुरंगें हैं जो आबदोज़ों को भी तबाह कर बिल्कुल देंगी। बिल्कुल। यही वजह है कि पहले अमेरिका भागा, उसके बाद अमेरिका ने मदद मदद पुकारा पूरी दुनिया में से, और फिर थ्रेटन किया, कभी जापान को, कभी बरतानिया को। बरतानिया वाले थ्रेट में आ गए, उन्होंने अपना अड्डा दे दिया, गार्शिया वाला अड्डा दे दिया, डिगो गार्शिया वाला। और ये आबदोज़ जो है, जो कि टोमाहाक मिज़ाइल से लेस है, ये वो मिज़ाइल है जो कि अमेरिका कहता है मेरे जदीद तरीन है। अब ये आगे खड़ी हो गई है। देखें, इस पूरे इलाके में इस वक्त भी अगर किसी के पास मुकम्मल नक्शा ज़ेरे समंदर है तो वो ईरान है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ईरान को पता है कि उसकी कहाँ पे जो है बारूदी सुरंग मौजूद है और कहाँ पर उसकी आबदोज़ ज़ेरे समंदर बैठी हुई है, और कब उसको बाहर आना है, कब उसको वापस जाना है, ये सारे के सारा ईरान के पास है, किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। ऐसे ही है। ये इंतहाई ख़तरनाक आबदोज़ें हैं जो किसी भी बड़े जहाज़ को जो है निशाना बना सकती हैं और तबाह कर सकती हैं। ईरान इनको सामने क्यों नहीं लेकर आया अभी तक, ये भी एक सवाल है। और अमेरिका इसको तबाह क्यों नहीं कर सका, ये भी एक सवाल है। आप याद करें शहीद अली मोहम्मद नाइनी की ये बात कि हम हर आने वाले दिन के अंदर एक नया सरप्राइज़ खोलेंगे। देखें, कभी वो खैबर शिकन चलाते हैं, कभी कादर चलाते हैं, कभी नूर चलाते हैं, कभी वो डांसिंग मिज़ाइल, मैंने कल इस पर किया है, डांसिंग मिज़ाइल पर भी डांसिंग मिज़ाइल चलाते हैं, कभी वो जो है वो हर आने वाले कदर मिज़ाइल चलाते हैं। हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिज़ाइल इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उसके ज़रिए से वो तबाही फैलाते हैं। बिल्कुल। ये आबदोज़ें अभी इनका वक्त ही नहीं आया। देखें, वक्त आता उस वक्त जब अमेरिकन इब्राहिम लिंकन इन पानियों में मौजूद रहता, वो तो भाग गया, उसके साथ जो आबदोज़ें थी भाग गई। बरतानिया को बेवकूफ़ बनाया है अमेरिका ने कि तुम्हारे पास एटमी आबदोज़ है, तुम उसको इसमें जिस आपने हरमज़ में लेकर आओ। अब बरतानिया फंस जाएगा। मैं आपको बताऊं, आने वाला वक्त साबित करेगा मेरी बात को कि बारूदी सुरंगों से बच गया तो इन छोटी आबदोज़ों से मारा वो नहीं जाएगा। मारा जाएगा, ये बिल्कुल छोटी नहीं बच आबदोज़ें पाएगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि साइज़ में छोटी हैं, लेकिन ये इंतहाई मोहलिक ख़तरनाक हैं, इंतहाई मोहलिक। ये इंतहाई गहराई में जाती हैं। और ये सिर्फ आबदोज़ें ही ईरान के पास बच जाएँ तो ईरान इस पूरे गल्फ़ पर और पूरे जो आबने हरमज़ है इस पर अपना कब्ज़ा बरकरार रख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर का मीडिया जो है इस पर इस वक्त बात कर रहा है और कह रहा है कि ईरान ने अपनी अब तक 80% ताकत बचा के रखी हुई है, यानी जिसको इस्तेमाल ही नहीं किया उसने। जो 20% की वो ताकत है जिसको ईरान या तो तजर्बा करना चाह रहा था अपने मिज़ाइल्स का, या वो ये चाह रहा था कि ये मिज़ाइल जो हैं ख़त्म हो तो नए मिज़ाइल्स वो नहीं, उसने इंट्रोड्यूस। तजर्बात ही किए हैं, अपने नए कुछ मिसाइलों के तजर्बे किए हैं और वो तजर्बा का इसराइल है। और अब मुझे ये बताएं कि ये मामला जो है आबदोज़ों वाला, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला कि ज़ेरे
समंदर अमेरिका और बरतानिया की मौत छुपी बैठी है। अमेरिका तो खुद मरेगा ही मरेगा, लेकिन इसके साथ बरतानिया, देखें अमेरिका ने क्या ड्रामाबाजी की। वो इसराइल से कहता है भाई तेरे पास आबदोज़ है, अमेरिकी आबदोज़ हैं उसके पास में, एटमी टेक्नोलॉजी की आबदोज़ें हैं, निकाल के ला। अब इसराइल से कहता तो इसराइल ने कहना था तेरी आबदोज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं उनमें आबदोज़ें क्यों लेके आऊँ। तो फंसाया किसको, इन्होंने बरतानिया को फंसा दिया। बरतानिया को। और उसने पहले इनकार किया था, फिर उसने इकरार कर लिया, यानी बरतानिया खुद देखें। ये प्रेशराइज हो गया बरतानिया। मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी बरतानिया में मुजाहरे जारी हैं ईरान वार के हवाले हाँ, से। वो कहते हैं कि भाई बरतानवी आप लोग प्राइज बाहर जंग में हैं। क्यों कूद रहे हैं। इसमें एक गोली बरतानिया की तरफ से चली या एक मिसाइल ईरान की तरफ से चला, इसमें बरतानिया की मौजूदा गवर्नमेंट उलट जाएगी और वहाँ पर हंगामे इतने शदीद होंगे कि वहाँ खाना जंगी जैसी कैफियत हो जाएगी, दुकानों को आग लगा दी जाएगी। ये मामला छोटा नहीं है, अमेरिका नहीं संभाल सका, इसराइल नहीं संभाल सका, पूरी गल्फ स्टेट्स मिलकर यानी 13-14 रियासतें मिलकर एक ईरान का मुकाबला नहीं कर सकी हैं। तो बरतानिया किस खेत की मूली है ईरान के सामने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी एटमी ताकतें हैं, लेकिन एटम तो इस्तेमाल नहीं होगा। अगर एटम इस्तेमाल होगा तो फिर तो किसी के लिए भी जवाब बाकी नहीं रहेगा, सब मुल्क एटम इस्तेमाल कर जाएंगे। हो सकता है ईरान भी इस्तेमाल कर जाए। अभी तक तो वो ये कहता है मेरे पास वारहेड नहीं है, लेकिन वो जो यूरेनियम है वो कहाँ पे है, हाँ जी, अफसुदा यूरेनियम कहीं ना कहीं तो मौजूद है ना। जिसका अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान का यूरेनियम उसके हवाले किया है, ये उसने कहा है। हाँ जी, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरेनियम मेरे हवाले किया जाए, रशिया कहता है मेरे हवाले रशिया कह रहा किया है मेरे जाए। हवाले कर दे, बिल्कुल। ईरान ना यूरेनियम के हवाले से ना रशिया पे इतमाद करता है, ना चाइना पे, ना अमेरिका पे। देखिए उसके अपने साइंटिस्ट अगर डांसिंग मिसाइल बनाकर आपके तमाम इंटरसेप्टर्स को नाकाम बना वैसे सकते क्या हैं। मिसाइल है आमिर भाई, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और कभी इधर इधर जाता घूम भी है, जाता और है। तमाम इंटरसेप्टर जो है ना वो परेशान रहते हैं कि भाई निशाना किसको नहीं, बनाना है। इंटरसेप्टर ज़्यादा चल जाते हैं इनसे। मसला ये हुआ उससे, एक मिसाइल को मारने के लिए आपको 7-8 इंटरसेप्टर्स बेशक वक्त चलाने पड़ते हैं। अब आप देखें ये मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है, बिल्कुल। अगर आप चलाते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर, और वो अपने जाता भी निशाने पर हाँ है। जी, वो निशाने पे और ये बड़ी अच्छी बात है कि ईरानी नौजवानों ने खुद से ये तैयार किया है। इससे पहले मनूवरिंग वाले बिल्कुल मौजूद हैं, हम जिक्र करते रहे हैं कि रास्ता बदल के अपने हदफ तक जाता है, लेकिन इस तरह से मूविंग और डांसिंग जो है ये मुस्तकिल मूविंग कर रहा होता है, मुस्तकिल डांसिंग कर ये मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनाता है। यानी मतलब मुझे तो लगता है कि किसी नाइट क्लब से लिया है इन्होंने। गाँव का नाइट क्लब जाने का इत्तेफाक हुआ था। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये आबदोज़ें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। इन पर ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि रशिया ने ही प्रोवाइड किए थे, जो किसी भी एटमी आबदोज़ से लेकर एक बड़े बहरी बेड़े को तबाह कर सकती हैं। और ये छुपी पड़ी हैं अभी भी उन तमाम वो जो समुद्री हंदके हैं उनके पीछे, हाँ जी। और उनके पीछे छुपकर ये जो हैं वार करेंगी, और ऐसा वार करेंगी कि अमेरिका संभलेगा ना बरतानिया संभलेगा। और मैंने आपसे पहले कहा कि बरतानिया इस जंग में अगर आ ही गया है, अपनी आबदोज़ ले ही आया है, कोशिश तो उसकी यही होगी, लेकिन अगर उसने वाकई में एक फायर भी किया उसको लेने के देने वैसे पड़ेंगे। आमिर भाई वो आ गया है, लेकिन उसने हरकत कोई नहीं करनी, वो थोड़ा पीछे ही आके देखिए रुका हुआ पीछे है। रहेगा। डेगो गार्सिया पे हमला ईरान ने नहीं किया, ईरान ने ये कैटेगरिकली कहा था। लेकिन अगर ये बात हुई तो फिर डेगो गार्सिया पे जो है हमशेर फोर्स बरसेगा। बिल्कुल। हमशेर फोर्स की 4000 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन आमिर भाई डेगो अगर गार्सिया अगर से ऐसी बाहर कोई नहीं है। हरकत की बरतानिया ने, तो इधर से ईरान से मिसाइल बरतानिया की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए एक इजरायली वजीर ने ये बात कही है, उसने कहा है कि लंदन जो है, सेंट्रल लंदन, वो ईरानी मिसाइल्स के निशाने पर है, और अगर क्लस्टर बम तेल एबब में आ सकते हैं तो तो उधर भी जा इजरायली उसने डराने के लिए ये बात कही होगी। और मैं आपको भेज भी देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। उसने शायद डराने के लिए कही होगी, लेकिन ये हकीकत है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जिनको अभी उसने इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर वो इस्तेमाल करता है तो यूरोप के ये ममालिक, इसीलिए यूरोपियन यूनियन इस जंग के ख़िलाफ़ है। यूरोपियन यूनियन समझती है कि अगर इस जंग में यूरोप इन्वॉल्व हुआ तो पहले ही वहाँ पर ऑयल क्राइसिस हैं जो कि बरतानिया में नहीं है, और क्योंकि अगर थोड़ा बहुत खित्ते में अमन है तो खित्ते का अमन खत्म हो जाएगा। बरतानिया के पास ब्रेंट है, और इसी ब्रेंट को वो दुनिया भर में फ़रोख्त भी करता है, इस वक्त भी फ़रोख्त कर रहा है। लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक के पास ऑयल और गैस के ज़ाहिर नहीं हैं। वो रशिया से लेते वो हैं, रशिया से लेते हैं, ये गल्फ से जाता है। यहाँ गल्फ से जाता था। अब ये दोनों रास्ते उसके लिए बंद हैं। रशिया से अमेरिका ने पाबंदी आयद की थी, और गल्फ जो है इस वक्त जंग की जद में है, तो वहाँ पर भी क्राइसिस शुरू हो गया है। बल्कि यूरोप का एक मुल्क है जो कि अभी भी राशनबंदी पे आ गया है, उसने पेट्रोल की राशनबंदी शुरू कर दी है, और आने वाले वक्त में मुझे ये राशनबंदी बाकी ममालिक में नज़र आती है। जितनी जल्दी ये जंग बंद हो उतनी जल्दी शायद ये
मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका आना चाह रहा है, इसराइल उसको रोक रहा क्या है चाह रहा है, वो आया खड़ा है आमिर भाई, उसकी जो आना चाह रहा है। हालत उसकी पतली है, वो तो घुटने टेके हुए है और कि भाई किसी तरह हम जंग रुकवा दो। इसराइल रोक रहा है उसको। और अगर अब भी इसराइल का कहना ट्रम्प ने माना तो अमेरिका भी तबाह होगा और बरतानिया की आबदोज़ भी इसी समंदर में गर्क हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।